हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 18 सितंबर की वर्कशीट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 7th के लिए है और वर्कशीट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल की दूसरी वर्कशीट है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण यानी पर्यावरण टॉपिक में स्थल मंडल के बारे में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। स्थल मंडल क्या होता है बेटा? सबसे पहले आपको पता होगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। आपने ये चीज़ पढ़ी है पहले भी। तो आज हम सिर्फ स्थल मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि स्थल हमें नाम से भी पता चल रहा है, स्थल मंडल यानी कि स्थल का मतलब क्या होता है? ज़मीन, और मंडल का मतलब तो मंडल। ठीक है, सिंपली हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्थल में जो जो चीज़ें रहती हैं, इसके स्थल मंडल में क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पहली परत में ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्थल मंडल सिंपल ज़मीन में ही है। जो महाद्वीप होते हैं बेटा, उनमें भी सतह तो होगी, कहीं ना कहीं लैंड मास तो होगा, तो वो वहाँ पे भी मिलता है। ये आगे लिखा है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। अगर स्थल मंडल नहीं रहेगा तो हम नहीं होता तो हम कहाँ रहते? हमारा घर भी तो मैदान के ऊपर ही बना हुआ है, हमारा घर भी तो ज़मीन के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, और अगर स्थल मंडल नहीं होता तो पेड़ पौधे नहीं हो पाते, हवा में थोड़ी ना उगते पेड़ पौधे। ठीक है, तो आगे लिखा है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। खनिज संपदा मतलब अभी सिंपल सी बात है। अभी देखिए, अगर मैं किसी की भी बात करूँ, लोहा के अलावा मान ली कोयला की भी खानें होती हैं, तो भाई वो भी क्या है, स्थल में ही तो मिलता है। तो चलिए आगे कुछ प्रश्न है इसी पे बेस, चलिए देखते हैं। नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्यों के सामने एक शब्द लिखना है आपको। पृथ्वी का ठोस भाग, तो आपको पता है पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्थल मंडल। आगे है, समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग, आपको पता है उसे हम कहते हैं महाद्वीप। आगे है, पृथ्वी का बड़ा जल स्रोत, सबसे इजी है ये, महासागर। आगे है, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे भाग, तो बहुत ऊंचे भाग क्या होते हैं? पर्वत। थोड़ा आगे लिख रही हूँ ताकि मात्रा आपको अच्छे से दिख जाए। आगे है, चौड़ी और सपाट जमीन, तो चौड़ी और सपाट जमीन को हम कहते हैं मैदान। ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि को कहा जाता है पठार। आप लोग को हिंट भी दे रखी है, आप वहां से भी कर सकते हैं। और दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम लोग कहते हैं घाटी। तो चलिए, आज की हिंदी मीडियम की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली और आज मैंने ट्राई किया है कि मैं हैंडराइटिंग भी बढ़िया लिखूं। एक तो ये स्टाइलस है ना, इसमें बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाता, इतनी बुरी हैंडराइटिंग भी नहीं है बाकी मेरी। तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए। चलिए, अब इस वर्कशीट को हम देखेंगे इंग्लिश में। तो आज एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट में जो हम लिथोस्फीयर है, जो लैंड पे जो लेयर होती है, लिथोस्फीयर जो है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भाई एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर लेयर्स बता रखी थी सारी की सारी। तो उसमें हम सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लिथोस्फीयर क्या होती है? ये सॉलिड क्रस्ट होता है हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ का। ये बनता है रॉक से, मिनरल से, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और एक लेयर होती है इसमें
सॉइल की। इट इज़ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर है मतलब हर जगह सेम नहीं रहता। आपने देखा होगा कहीं हिल्स होते हैं, कहीं वैलीज़ होती हैं, कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, तो अलग अलग होता है। तो माउंटेन्स हैं, प्लाट्यूज़ हैं, प्लेन है, वैली है, ठीक है। और लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंट में भी मिलता है, और जो ओशन का फ्लोर है, आपको पता है समुद्र भी, उसके नीचे भी तो, ओशंस के नीचे भी तो क्या होता है, लेयर होती है एक लैंड की, तो उसी के बारे में बोल रखा है। बाकी आप लोगों को पता है माउंटेन मतलब जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको माउंटेन कहते हैं। प्लेट्यू ये वाला एरिया होता है जो, ठीक है, जो पहाड़ जितना तो नहीं होता बट हाँ बिल्कुल प्लेन भी नहीं होता। प्लेन यानी कि हमारे मैदान, और दो पहाड़ों के बीच में जो ये एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं वैली, ठीक है। चलिए, अब लिखा है लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। अब सोचो अगर हमारे पास लैंड की लेयर होती ही नहीं तो पेड़ कहाँ उगते, पेड़ नहीं उग पाते तो जानवरों को खाना कैसे मिल पाता, जानवरों को खाना नहीं मिल पाता तो हमें कैसे खाना मिलता, उसके अलावा हम अपने घर कैसे बनाते। तो इसीलिए लिथोस्फीयर हम क्या करती है, वो डोमेन है जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड सब कुछ चीज़ें देती है ह्यूमन बींग को। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मिनरल वेल्थ भी यहीं से मिलता है। जितने सारे मिनरल्स हैं हमारे वो सारे के सारे हमें यहीं से मिलते हैं। कोई भी मिनरल का नाम ले लो, मान लीजिए कोल का नाम लिया हम लोगों ने, कोल की भी तो खदानें कहाँ होती हैं, पानी के अंदर तो नहीं होती, कोल की खदानें भी हमारी लैंड में ही होती हैं, तो लिथोस्फीयर के अंदर ही होती हैं। चलिए, अभी क्या है, राइट अ नेम फॉर ईच सेंटेंस बाय मेकिंग, अब यहाँ पे जंबल वर्ड्स दे रखे हैं हम लोगों को, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसको अनजंबल करके लिखना है। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, तो आपको पता है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो ये है आपकी फर्स्ट है। आगे है द लार्ज लैंड मास ऑफ अर्थ सरफेस। क्या कहते हैं हम लार्ज लैंड मास ऑफ अर्थ सरफेस को, हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो आपको मैं कॉन्टिनेंट्स की स्पेलिंग दिखाती हूँ। सेकंड का आंसर है हमारा कॉन्टिनेंट्स की स्पेलिंग। आपको डाउट ना रहे कोई, इसीलिए मैंने आपको सीधा स्पेलिंग दिखा दी, आपको बता भी देती हूँ वहीं पे। CON, कॉन, TI, कॉन्टिनेंट्स। चलिए अगला देखते हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज़। और ह्यूज वाटर बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, ह्यूज वाटर बॉडीज़ को बोला जाता है ओशन। तीसरे का आंसर है ये OCEAN। आपको यहाँ पे वर्ड भी दे रखा है अनजम्बल करके, आप खुद से भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट लैंडफॉर्म, तो मैंने बताया था जो सबसे ऊंचे होते हैं उनको कहते हैं माउंटेन। फोर्थ का आंसर है अगला है फ्लैट लैंड मासेस। फ्लैट को आपको पता है ये प्लेन कहा जाता है, ये रहा प्लेन, यहाँ भी लिख लेते हैं PLAIN। आगे है अ हाई लैंड फ्लैट, अ लार्ज हाई आर द फ्लैट लैंड्स, तो ये होते हैं हमारे प्लाट्यूज। आगे है एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, मैंने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, उसको हम वैलीज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।